अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। हे हो मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट व्यूअर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नींद के बारे में कि नींद क्या है, नींद कितनी ज़रूरी है, नींद के कौन से मराहिल हैं और किस एज में नींद कितनी ज़रूरी है। जी हाँ व्यूअर्स, इस सब इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिए और अगर आप अभी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, नींद के बारे में हर इंसान बात करता है। कभी न कभी ज़िंदगी में किसी न किसी हिस्से में हमें सोने में बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इंसान को सोने में मुश्किलात पेश आती हैं तो इसे हम बेख्वाबी का नाम देते हैं और किसी इंसान के लिए ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और किसी इंसान के साथ ये लॉन्ग टाइम के लिए। तो जब ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। शॉर्ट टर्म तब होता है जब इंसान फिक्रमंद हो, परेशान हो या किसी ऐसी कैफियत में मुब्तला हो जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो। इसलिए व्यूअर्स, शॉर्ट टर्म स्लीप की प्रॉब्लम को तो ठीक किया जा सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म नींद आपके लिए और भी परेशानियां पैदा करती हैं। अगर आपकी नींद अच्छी ना हो तो इसके असरात आपकी ज़िंदगी पर आना शुरू हो जाते हैं। आप हर वक्त चिड़चिड़ेपन में मुब्तला रहते हैं, ज़िद्दीपन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। ये नींद हमारी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट है और इसके अलावा हमारी ज़िंदगी बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नींद क्या है आखिर। व्यूअर्स, 24 घंटों के दौरान जो हम ब्रेक लेते हैं, वक्फा जिसमें हम अपने माहौल से बिल्कुल बेखबर होते हैं, जिसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती, जिसमें हमें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, हम पुरसकून कैफियत में होते हैं, वो हमारी नींद यानी स्लीप की हैं दो टाइप्स, जिसमें पहली आती है रैपिड आई मोमेंट स्लीप और नेक्स्ट आती है नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप। चलिए इसे देखते हैं। रैपिड आई मोमेंट स्लीप किसको कहते हैं? रात के किसी भी वक्त हम इस मरहले से गुजरते हैं। हमारी नींद के दौरानिए का ये 5वां हिस्सा होता है। रैपिड आई मोमेंट स्लीप के दौरान हमारा दिमाग काफ़ी बिजी हो जाता है, हमारे मसल्स बिल्कुल लूज हो जाते हैं और हमारी आंखें तेज़ी से इधर उधर हरकत करती हैं और हम ख्वाब देखते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, यही वो मरहला होता है जिसमें हम ख्वाब देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप। इसमें हमारा दिमाग बिल्कुल खामोश हो जाता है, यानी वो रिलैक्स हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं कोई मोमेंट हो, ब्लड सर्कुलेशन में या हमारे हार्मोन में कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही होती है। सो व्यूअर्स, नॉन रैपिड आई मोमेंट में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिसमें इंसान सारा दिन थक चुका होता है, उसकी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट हो चुकी होती है। तो ये मरहला हमारी एनर्जी को दोबारा से इंक्रीज़ कर देता है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप के 4 स्टेप्स हैं, जिसमें आप देखते हैं सबसे पहले आती है हमारी प्री स्लीप। प्री स्लीप में हमारे मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, दिल की धड़कन आहिस्ता हो जाती है और जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है। हल्की नींद हम बगैर किसी ज़हनी मुश्किल के आसानी से बेदार हो सकते हैं, यानी कि हम इस स्टेज में बगैर किसी वजह के, बगैर किसी प्रॉब्लम के इजीली जाग सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है स्लो वेव स्लीप। इसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और सोने की हालत में बोलना और चलना देखने में आता है। वो लोग जो चलते हैं या बोलते हैं नींद में तो वो इस मरहले से गुजर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी गहरी नींद की। इस नींद से बेदार होना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर कोई इस मरहले में हमें अचानक से उठा दे तो हम बदहवास हो जाते हैं, डर जाते हैं और एकदम से हम घबरा जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। रैपिड आई मोमेंट से नॉन रैपिड आई मोमेंट की तरफ जाने का मरहला हमारी नींद में 5 दफ़ा होता है और सुबह के करीब ज़्यादा ख्वाब देखे जाते हैं और एक मामूल की रात में बेदारी के मुख्तसर वक्फे भी देखने में आते हैं। इसका दुरानिया हर 2 घंटे बाद या 1-2 मिनट के लिए होता है। जी हाँ व्यूअर्स, इसी जब हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं तो उसमें हमारी आंख खुलने का भी खतरा होता है और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि शायद हमारी बॉडी को कोई झटका लगा है या हमारी आंख खुल जाती है। तो ये जो दुरानिया होता है बहुत ही कम होता है, 1 या 2 मिनट के लिए होता है और हम दोबारा से नींद की तरफ वापस चले जाते हैं। अब देखना यह है कि हमें नींद की कितनी ज़रूरत होती है और किस एज में नींद कितनी ज़रूरी है।
جب انسان بہت چھوٹا ہوتا ہے تو بچے دن میں تقریباً 17 گھنٹے سوتے ہیں. جی ہاں ویورز، وہ بچے جو ابھی بہت زیادہ چھوٹے ہیں وہ دن میں تقریباً 17 گھنٹے سوتے ہیں. جب تھوڑی سی ایج ان کی زیادہ ہوتی ہیں تو وہ 9 یا 10 گھنٹے سوتے ہیں. بعد ہماری ینگ جنریشن رات کے 7 یا 8 گھنٹے سوتی ہے. سو ویورز، نیکسٹ بات آتی ہے اولڈ ایج کی. اولڈ ایج میں لوگوں کی نیند کی مقدار کم ہو جاتی ہے. اس میں خواب کے دورانیہ بھی کم ہو جاتا ہے. اس سٹیج میں انسان کو خواب بھی کم آتے ہیں اور انسان ایزیلی جاگ بھی جاتا ہے. اور اس میں زیادہ تر لوگ رات کو 7 یا 8 گھنٹے سوتے ہیں. اس لیے ہر سٹیج میں ہمیں نیند کی ضرورت مختلف ہوتی ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر عمر میں نیند ایک جیسی ہی ہو. ہر ایج میں نیند کا دورانیہ مختلف ہوتا ہے. بے خوابی کی صورت میں کیا کیا جائے؟ ویورز، اگر ہم مسلسل نہ سو سکیں تو یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. ویورز، کبھی کبھار رات کو جاگنے سے اتنی پرابلم نہیں ہوتی جتنی مسلسل جاگنے سے پرابلم ہوتی ہے، لیکن اس سے آپ کی جسمانی یا ذہنی صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. ویورز، اگر آپ مسلسل جاگتے رہیں گے اس سے آپ کے باڈی اور مائنڈ کی ہیلتھ کو نقصان ہوتا ہے اور بہت سی بے خواب راتوں کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں. آپ کے اندر بے چینی آ گئی ہے، آپ کے اندر چڑچڑاپن آ گیا ہے، آپ کو دن کے وقت نیند آنے لگتی ہے، رات کی آپ کی نیند ختم ہو چکی ہوتی ہے، آپ کو کسی بھی چیز پر اٹینشن کرنا، فوکس کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، آپ کا ڈیسیژن پاور ویک ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر سیڈنس طاری ہو جاتی ہے. اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں یا کسی بھی ایسی مشین کو چلاتے ہیں جس میں آپ کی فل اٹینشن کی ضرورت ہے یا فوکس کی ضرورت ہے، آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. ہر سال بہت سی اموات اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ لوگ اپنی نیند پوری نہیں جب کر پاتے یا انہیں نیند نہیں آتی تو وہ اپنی جاب پہ یا وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں نقصان اٹھاتے. بے خوابی کی وجہ سے بہت سی جسمانی بیماریاں بھی لگتی جس میں ڈائبٹک اور موٹاپا وغیرہ شامل ہوتے ہیں. آئی ہوپ ویورز آپ کو میری انفارمیشن پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کریں. نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیند کو بہتر بنانے کے طریقے. تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.